प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, वंदन करु श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज प्रेम गहे, सुजस श्री बिहारी न दास। गुरु सेवत गोविंद मिलियो, गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को, जीवत है मुख चाहे। आज हम रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास महाप्रभु के जीवन की बात करेंगे। स्वामी श्री हरिदास जी का जीवन भक्ति, संगीत और चमत्कारों की एक दिव्य गाथा है। आइए इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। करीब 500 साल पहले की बात है। एक युवा साधु जिनका नाम हरिदास था, वृंदावन के घने जंगलों में रहने आए। उन्होंने निधिवन को अपनी तपोस्थली चुना। उनका मानना था कि राधा कृष्ण आज भी इन कुंजों में रास रचाते हैं। स्वामी जी एक असाधारण संगीतज्ञ थे। वे जब अपनी वीणा उठाते और गाना शुरू करते तो जंगल के पक्षी चहकना बंद कर देते और हिरन उनके पास आकर स्थिर खड़े हो जाते। वे किसी राजा या प्रशंसा के लिए नहीं गाते थे। वे उनका संगीत केवल कुंज बिहारी को रिझाने के लिए करते थे, के लिए ही वो गाते थे। उनके शिष्य हमेशा उनसे आग्रह करते थे कि वे जिस युगल सरकार राधा कृष्ण के लिए गाते हैं, वे उनका दर्शन करना चाहते हैं। उनके शिष्य कहते थे कि वे उनको राधा कृष्ण का दर्शन कराएं। एक दिन स्वामी जी की गायन सेवा से प्रसन्न होकर श्री राधा कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। उनकी चमक इतनी तेज थी कि साधारण आंखों से उसे सह पाना कठिन था। शिष्यों की विनती पर स्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि वे एक विग्रह मूर्ति के रूप में वहां रुक जाएं। तब राधा और कृष्ण की वह दिव्य ज्योति एक हो गई और बांके बिहारी जी का विग्रह प्रकट हुआ, जो आज भी वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर में विराजमान है। मुगल सम्राट ने अपने दरबारी गायक तानसेन से पूछा, क्या तुमसे भी कोई अच्छा गा सकता है? तानसेन ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे स्वामी श्री हरिदास हैं। मैं तो केवल एक सम्राट के लिए गाता हूँ, पर वे ब्रह्मांड के स्वामी के लिए गाते हैं। अकबर ने उनका संगीत सुनने की इच्छा जताई, लेकिन नियम था कि स्वामी जी किसी दरबार में नहीं जाते थे। तब अकबर उनका संगीत सुनने के लिए एक साधारण सेवक बनकर तानसेन के साथ निधिवन पहुंचे। तानसेन ने जानबूझकर एक सुर गलत गाया, जिसे ठीक करने के लिए स्वामी जी ने गाना शुरू किया। कहते हैं कि उनके संगीत के प्रभाव से पूरा जंगल जैसे ठहर गया और अकबर सुध-बुध खो बैठे। स्वामी श्री हरिदास ने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल कर्म कांडों की नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। वे स्वयं को ललिता सखी का रूप मानते थे। अतः 1573 ईस्वी में वे उसी निधिवन के कुंजों में लीन हो गए, जहां आज भी उनकी समाधि पर श्रद्धालु शीश झुकाते हैं। आज भी माना जाता है कि रात के समय निधिवन में स्वामी जी और बांके बिहारी का आध्यात्मिक मिलन होता है, इसलिए वहां रात में किसी को रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। कुंज बिहारी श्री हरिदास।